श्रीमद्वाल्मीकि रामायण चतुर्दशः सर्गः। इस चतुर्दश सर्ग में महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान किया गया है। इसका मैं वर्णन करता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज सह समस्त देवी देवता सुनने की कृपा करें। अथ संवत्सरे पुणे तस्मन् प्राप्ते तुरंग में सरयोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्ततो विशृंगं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजर्षभा अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः कर्म कुर्वन्ति विधिवद याजिका वेदपारगा यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः त्रिवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपनिषदं द्विजा चक्रुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी यश भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। महामनुष्य राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। ब्राह्मणों ने अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपनिषद नामक इष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। इसके बाद शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म हैं उन सब का भी विधिवत संपादन किया कि अभिपूज्य तथा हिष्टाः सर्वे चक्कुर् यथा विधि प्रातः श्रवण पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगव इंद्रश्च विधिवदत्तो राजा च विशुतो अनघ मध्यं दिनं च सवनं प्रावर्तते यथा क्रमम्। इसके बाद उन कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि कर्म किए और इंद्र देवता को विधि पूर्वक भविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यम दिन सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। कृततीय शवनम चौ राज्ञस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रितो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवा आहुयान् चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान् ऋषिशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः गीतैर्भिर्मधुरैः स्निग्धैः मन्त्राह्वानैर्यथा रहता होतारो ददुराबाध्यो बाह्यो हविर्भागान् बहुकृशां न चाहुतम् अभूत् तत्र स्खलितं वा न किञ्चनो दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। इसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल करके मनुष्य राजा दशरथ के तृतीय श्रवण कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था।
महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए। किनते स्वाहा शुश्रांतो वा श्रुधितो क्षुधितो वा न दृश्यते न विद्वान् ब्राह्मणा कश्चिन्न शतानुचरस्तथा ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते तीयतां दीयतामन्नं भाषांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। बूढ़े रोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। अन्य दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो, अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पा करके कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे कि अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहुवा पर्वतोपमा दिविषे दिविषे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुविहितास्तस्मिन् यज्ञे महात्मनः अन्नमिहि विधिवत्त्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभा अहो तृप्तास्मि भद्रं ते इति श्रुत्रावो राघवो स्वलङ्कृताश्च पुरुषः ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः। वहाँ प्रतिदिन जो है विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। महामनुष्य राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे कि कर्मांतरे तदा विप्रा हेतुवादान बहूनपि प्राहु शुभांग मनोधीरा परस्पर जिगीषया दिविषे दिविषे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा सर्वकर्माणि चक्रोस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदितः। एक श्रवण समाप्त करके दूसरे श्रवण के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थिति करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार शुभ कार्यों का संपादन करते थे। केना खडंग विदत्रासीन्नावृतो न बहुश्रुता सदस्या तस्य वैराग्यो नाबाध कुशलो दिया प्राप्ते उपोश्रये तस्मन् षड्वैल्वः खादिरस्तथा तावन्तो बिल्वसहिता पणिनश्च तथा परे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। जब यूप खड़ा करने का समय आया
तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेष्मातक्रमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुप्यश्च परिग्रहौ कारिता सर्व एवैते शास्त्रज्ञयोग्यकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्यो काञ्चनालङ्कृता भवन्। 21 यूपास्ते 21 रत्नयः वाशो विरेकविंशद्भिः एकैकं समलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढा अष्टास्त्रिया सर्वैव लक्षणरूपसमन्विताः। बहेड़े के वृक्ष एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूर पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने ही उन सब यूपों का निर्माण कराया था। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्वोक्त 21 यूप 21 रत्नी ऊंचे बनाए गए थे। उन सबको अलग अलग 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कि विन्यस्ता विधिवत सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढा अष्टात्रिया सर्वे लक्षण रूप समन्वितः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सबके सब 8 कोणों से शोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैः गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार एक मंडप में वे दीप्यमान यूप से शोभित होते थे। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सचित्यो राजसिंहस्यो संचितः कुशलैः द्विजैः गणो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणो अष्टादशात्मकः। राजसिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुणाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तस्तत्र पशवस्तद्युत्तिष्य दैवतं उर्गाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदितः। वहाँ पूर्वोक्त यूपों से शास्त्र विहित पशु सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामित्रे तु हृदयस्तत्र तथा जलचराश्च ऋषिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा। सामित्र कर्म में यज्ञ अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य।
उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बांधा गया था। कौशल्या तम हयम तत्र परिचय समन्वितः कृपाणै विशुषारैनं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिणा सदा सार्धं स्वीस्थितेन च चेतसा अवशत रजनीमेकां कौशल्या धर्म काम्या। रानी कौशल्या के वहाँ प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। इसके बाद कौशल्या देवी ने स्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रख करके उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होता ध्वरिवस्तथोद्गाता हस्ते समयोजयन महेश्या परिवृत्याथो बाधातां परां तथा तत्तृणस्तस्य वपामुद्धृतनितेन्द्रियः ऋत्विक् परं सम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्मिन्नराधिपा यथा कालं यथा न्यायं निरुदन् पापमात्मनः। इसके बाद होता, ध्वरि और उद्गाता ने राजा की महिषी कौशल्या भावाता था शूद्र जाति स्त्री परिवृत्ति इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकाल करके शास्त्रोक्त रीत से पकाया। तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई तो राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। कहयस्यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्राप्स्यन्ति विधिवतो समस्ता षोडशर्तयः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सबको लेकर के समस्त 16 ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। के प्लक्ष शाखाशु यज्ञानामन्येषां क्रियते हवि अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतिशो भविष्यति। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य व्यंत की चटाई में रखकर देने का नियम है। कहते हो अश्वमेधा संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्तं द्वितीयं संख्यातुम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहु विहिता शास्त्रदर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनी दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्त नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे ऋतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्ठोमायुषी चैवतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजितविश्वजित्तैयुमाप्तोर्यामौ महापितु। ज्योतिष्ठोम आयुष्टोम यज्ञ, 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजित, 6वां विश्वजित तथा 7वें आगे आप्तोर्याम, ये सबके सब महाकृतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राचीन होत्रे ददौ राजा दिशम शुक्लवर्धना अध्वर्य प्रतीचिंतु ब्रह्मणे दक्षिणांशम। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया।
अध्वर्य को पश्चिम दिशा था, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उदगात्रे तथोदीतिं दक्षिणैखा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू बेते। इसी तरह उदगाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है कि कृतुम समापितु तदता तदा नायितः पुरुषर्षः ऋतुभ्यो ही ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धन। इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने उन ऋतिक ब्राह्मणों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्त्वा प्रहष्टो भूत श्रीमान इक्ष्वाकुनंदनः ऋत्विजस्तब्रुवन् सर्वे राजानां गतिखिलविषम्। यूँ दान दे करके इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले कि भवानेव महीं कृष्णामेको रक्षितुमर्हति न भूम्याकार्यमस्माकं नहीं सकता इसमें पालने। अरे महाराज, अकेले आप ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। ततः स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिको निष्क्रयं किंचिदेवेहो प्रयच्छतु भवानिति। हे भूमिपाल राजा दशरथ, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता है, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ मूल्य ही दे दें। कि मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृश्रेष्ठो धरण्याना प्रयोजनम। हे राजन, मणि रत्न स्वर्ण गाय अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में दे दीजिए, इस पृथ्वी से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। तेयो मुक्तो नरपतिर ब्राह्मणै वेद पार गई गवां सत सहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपो दश कोटिं सुवर्णस्यो रजतस्य चतुर्गुणं ऋतुजस्तु तथा सर्वे प्रददुक् सहिता वशु ऋषशृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। तब उन समस्त ऋतुजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋषि श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया कि ततस्ते न्यायतः कृत्वा त्रिविभागं द्विजोत्तमा सुप्रीत मनसा सर्वे प्रत्युचुर्मुदिता भृशम्। इसके बाद उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। ततः प्रसर्पिकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिशंखं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित होकर के राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी कि दरिद्राय द्विजायाथो इहस्ताभरणमुत्तमं कस्मैचिद् याचमानाय ददौ राघव नंदनो। सः प्रीतेषु विधिवत् द्विजेषु द्विजवत्सलो प्रणामं करोतेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः। ॐ तस्यासिघोति विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृता उदारस्य निर्वीरस्य धरण्यां पतितस्य च। तो सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने
उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। इसके बाद जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया और प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से व्याकुल विह्वल हो रही थीं। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए कि ततः प्रीतिमनः राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमं पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभि। इसके बाद उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पा करके राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। तपोब्रेततोब्रवीदृश्यं ऋषिशृंगं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुब्रतो। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। कि तथेति चासा राजानुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुतः राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्भवः। तब द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, हे राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। शतस्य वाक्यम मधुरम निशम प्रणम्य तस्मै प्रियतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षम परमं महात्मा तम ऋष्यशं श्रृंगम पुनरप्युवाचो। उनके ये मधुर वचन सुन करके मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए था। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गः। नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।